नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में 18,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 590 की गई जान। प्रोटेस्ट पर हमले के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन करेगा आईएमए। 23 अप्रैल को देश भर में काला दिवस मनाने की अपील। केंद्र सरकार से विशेष कानून की मांग। प्रयागराज में 16 विदेशी समेत 30 संदिग्ध गिरफ्तार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद की भी गिरफ्तारी। प्रोफेसर पर संदिग्धों को मस्जिद में छिपाकर रखने का आरोप। रैपिड टेस्ट किट में गड़बड़ी के बाद राजस्थान सरकार ने रोकी कोरोना की जांच। परिणाम को लेकर बना हुआ था असमंजस। कल फर्स्ट इंडिया ने दिए थे इसके संकेत। एक बार फिर से कोरोना की जद में कोरोना वॉरियर्स। जयपुर में सर्जरी के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 4 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। तो कोटा और परबतसर में पुलिसकर्मी भी मिले पॉजिटिव। लॉकडाउन में शिवराज कैबिनेट का शपथ। 5 विधायकों ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। सरकार बनने के 29 दिन बाद हुआ कैबिनेट विस्तार। पोखरण में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज सुबह आई जांच रिपोर्ट में 2 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद अब कुल पॉजिटिव की संख्या 34 हो गई है। वहीं दोनों कोरोना पॉजिटिव एक ही वार्ड से होने के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। उधर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर शहर की सब्जी मंडी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जारी किए गए सभी पास को भी निरस्त कर दिया गया। जैसलमेर कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर विभिन्न समुदायों से लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना करने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने जिले में लॉकडाउन की पूरी पालना करने का विश्वास दिलाया। बैठक में एसपी डॉक्टर किरण कंग संधू सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद हैं। चीपा बड़ौद फ्लोरोसेंट पब्लिक स्कूल कक्षा 4वीं में पढ़ने वाले छात्र नक्श शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घर घर में रहने की अपील की। राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में सब्जी मंडी के बाद अब विधायक रामलाल शर्मा के प्रयास से अनाज मंडी भी शुरू हो गई है। मंडी शुरू होने के बाद किसानों की जींस की मंडी में खरीद हो सकेगी। वहीं अनाज मंडी के संचालन के लिए कड़े नियम बनाए गए। नियमों के मुताबिक बिना सैनिटाइजेशन के कोई भी मंडी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सैनिटाइजेशन के लिए नगरपालिका ने व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए मंडी परिसर में गोले भी बनाए गए। साथ ही दुकानों पर 5 से ज्यादा अनाज की ढेरियां नहीं होंगी। वहीं विधायक रामलाल शर्मा, थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर सहित मंडी सचिव राजहंस मीणा मंडी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर में 5 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने मिले, जिसके बाद शहर में अब तक 269 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। आज मिले मरीजों में से 3 उमेद चौक और 1 उदय मंदिर और सोजती गेट क्षेत्र से। वहीं अब तक मिले 269 मरीजों में से 54 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले का पुराना शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहालचंद मेघवाल ने श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रकाश मदन नकाते से मुलाकात की और कोविड-19 और फसल खरीद को लेकर चर्चा की। इस दौरान सांसद निहालचंद ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाए, जिनके बदौलत आज जिला सुरक्षित है। उन्होंने जरूरतमंद नागरिकों और परिवारों के मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही रबी फसल की खरीद को लेकर भी चर्चा की। कोरोना कहर से जंग लड़ रही कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को टेस्टिंग लैब के लिए मशीन उपलब्ध करवाने में सीएम अशोक गहलोत की पहल रंग लाई। सीएम गहलोत की अपील पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कोरोना वायरस टेस्टिंग मशीन के लिए 19 लाख रुपए जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए, जिसके बाद विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग मशीन लगाई गई। नागौर जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होगा, क्योंकि जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन कस्बों से लेकर गांवों तक लॉकडाउन की पालना करवाने को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डिडवाना उपखंड के दर्जनों गांव में पुलिस दल की तरफ से गश्ती की गई। साथ ही लॉकडाउन लाउड स्पीकर के जरिए लोगों के घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। घरों से बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई कर मामला भी दर्ज किया जा रहा है।
कोटा जिले के इटावा में वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों की मांग पर जरूरतमंदों को प्रशासन की तरफ से सोमवार को 5-5 किलो आटे के पैकेट वितरित करवाए गए। लेकिन आज जब पैकेट खोले गए तो उनमें से सफेद रंग की लटें चलती हुई नजर आई, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। कोटा जिले के इटावा में वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों की मांग पर जरूरतमंदों को प्रशासन की तरफ से जो पैकेट दिए गए उनको लेकर अब सवाल खड़े हुए। जैसलमेर के रामदेवरा में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए शहर के होटल व्यवसायी पूनम खत्री के पुत्र जैकी खत्री आगे आए हैं। जैकी खत्री ने जरूरतमंदों को 800 आटे के पैकेट बांटे। उन्होंने मावा, भील बस्ती, बेलदार बस्ती सहित अन्य जगहों पर घर घर जाकर गरीब और जरूरतमंदों को आटे के पैकेट वितरित किए। चूरू के सरदार शहर में जरूरतमंदों की मदद के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक भंवरलाल शर्मा ने हाथ बढ़ाए। विधायक शर्मा ने विधायक कोष से 54 लाख रुपए दिए हैं, जिसके तहत लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में राशन से भारी वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के मुताबिक विधायक भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने में लगे हुए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि जी जान से जुटे हैं, तो वहीं फिल्म अभिनेता सलमान खान को कॉपी करने वाले जोधपुर के मासूम कौटल्य व्यास ने भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए कौटल्य ने 1 दर्जन से ज्यादा बचाव संबंधी टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। अलवर जिले में चित्रकारों पेंटर्स की पंजीकृत संस्था दी मानव आर्टिस्ट सेवा समिति की पहल देखने को मिली, जहां समिति के पेंटर्स और कलाकारों ने कस्बे के बस स्टैंड की मुख्य सड़क, अस्पताल की दीवारों और सार्वजनिक दीवारों पर कोरोना से संबंधित पेंटिंग्स और स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया। समिति के संरक्षक शिव कुमार जादूगर ने बताया कि संस्था ने पहले भी बहरोड सहित दर्जनों गांवों और कस्बों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति भारत, स्वच्छता अभियान संबंधी संदेश दीवारों पर लिखते हुए अपना फर्ज निभाया। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक 1057 सैंपल लिए गए, जिनमें से 579 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब तक 5,62,268 घरों का सर्वे कर 27,27,887 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 1232 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि अब तक 476 सैंपल की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। चूरू के गढ़गोपाल चौक पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के 65वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तो वहीं सुभाष चौक पर महेंद्र चौबे और राजेंद्र चौबे ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान कई बीजेपी नेताओं और राठौड़ समर्थकों की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुंबई पालघर मॉब लिंचिंग मामले के अंदर अरसे बाद साध्वी रितंभरा की कड़े तेवर देखने को मिले और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला है, भारतीय संस्कृति पर हमला है, आदिवासी वनवासियों के बीच साजिश है। मेरा कहना यहाँ भगवा चलेगा, लाल सलाम नहीं चलेगा। मेरा मन घटना के बाद से व्यथित है। जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या से मन व्याकुल है। मैंने अपने जीवन में ऐसी निर्मम हत्या नहीं की। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है, जहां नहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10 बीडी जवाहर नगर में रात को शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली घटना सामने आई। जहां पर ठहरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों ने विद्यालय परिसर में बकरी का मीट बनाकर खाया। मीट खाने वालों में वहां पर तैनात शिक्षक भी शामिल रहा। वहीं सुबह घटना का पता चलते ही ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। उधर सूचना के बाद थानाधिकारी मानक राम बिश्नोई में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश कर मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस ने शिक्षक जिया राम सहित 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में पड़ाव स्थित परचून की दुकान में सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद अग्निशमन की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान में रखा परचून का करीब 30 से 40 लाख का सामान जलकर राख हो गया। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है।
बांसवाड़ा में मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर घाटोल पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। बिना मास्क के घूमने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर पाबंद किया गया। खमेरा थाने में सीएलजी की बैठक कर लोगों को मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना करने की अपील की गई। सिकराई में कोरोना वायरस बचाव कार्य में लगे कोरोना वॉरियर्स का समाजसेवी विश्राम सैनी ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। वायरस से बचाव के लिए लोगों से ही घरों में रहने की अपील की गई। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र में चोरी करने आए युवक की जमकर धुनाई की गई। आधी रात को कोटा गांव में हुआ था दाखिल। ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले उसको कर दिया। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में संदिग्ध शख्स को चोर समझकर लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस शख्स से पूछताछ करने में जुटी। अलवर के मुंडावर के पास सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, वहीं एक शख्स घायल हो गया है। बाइक सवार दोनों सोडाबाद से पीपली गांव जा रहे थे। धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र में एक पक्का मकान भरभरा कर ढह गया। मकान ढहने से घर के 3 सदस्य मलबे में दब गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे मदद के लिए। बाद में लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर जिले के दुगोर अचला गांव में पशुपालक की 2 दिन में करीब 3 दर्जन बकरियां अचानक मरने से परिवार सदमे में गया। मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। गिनमाल के सेवड़ी गांव में मौजूद राव रुग सिंह की धानी और रावानाड़ा सेवड़ी में पिछले लंबे समय से जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। विभाग से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में लॉकडाउन के चलते लोगों को बाल कटवाने और दाढ़ी बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग नाई का काम खुद ही करने लगे हैं। सिलावटी शिक्षा और विकास संस्था ने टकला अभियान शुरू किया और अब तक 50 से 60 लोग टकले हो चुके हैं। रमजान आखा तीज के मद्देनजर नागौर जिले के मकराना में नगर परिषद कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी धर्मगुरुओं ने तय किया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा नहीं होगी। आयोजकों से कहा गया है कि आयोजन करने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करें। जालोर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं। 234 सैंपल में से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। चिकित्सा विभाग की 593 टीमें कर रही हैं स्क्रीनिंग। डीडवाना में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस की पालना को लेकर जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्ण पालना करवाने के निर्देश। मौजूदा माहौल में शादी ब्याह टालने की भी अपील की। कोरोना से बचाव के लिए परमार परिवार बना मिसाल। बेटी अनीता और मां गंगा बहन ने लोगों के लिए हाथों से तैयार किए मास्क, महिलाओं को बांटी साड़ियां। अलवर के मुंडावर में पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी की दूसरे पुण्यतिथि पर परिवारजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाधि स्थल पर चढ़ाए फूल। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। श्री करणपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत पहले दिन दुकानदारों ने दुकान खोलने को लेकर की पूछताछ। कई अस्वीकृत श्रेणी की दुकानें भी खुली। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने दुकानें बंद करवाई। पॉजिटिव से नेगेटिव हुई कुशलगढ़ की 5 साल की बच्ची सहित 6 रोगी डिस्चार्ज। अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स ने तालियों के साथ सबको किया विदा। रामदेवरा में पुलिस प्रशासन ने प्रभारी अधिकारी दुर्गेश बिस्सा के नेतृत्व में निकाला रूट मार्च। रामदेवरा की माहेश्वरी धर्मशाला से होते हुए कस्बे की सभी सड़कों से गुजरा। आमजन से लॉकडाउन की पालना करते हुए घरों में ही रहने की अपील की। रामदेवरा में कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने दुपट्टा पहनाकर किया सम्मान। आम लोगों से भी कोरोना वॉरियर्स के सहयोग की अपील की। के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और में कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष गेनाराम मेघवाल ने भी मदद की। प्रधानमंत्री राहत कोष में 25,000 रुपए का चेक एसडीएम प्रशांत शर्मा को सौंपा है। इस दौरान विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सरपंच सूजाराम प्रजापत मौजूद रहे। डेगाना के उपखंड कार्यालय में सीएलजी समिति की बैठक हुई। एसडीएम अशोक कुमार चौधरी और पुलिस सीआई रूपाराम चौधरी ने अधिकारियों को आगामी त्योहारों को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए। सरदार शहर नगरपालिका के लॉकडाउन में शहर को नया रूप देने की तैयारी। शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। 3 मई तक पूरे शहर को क्लीन सिटी बनाने का रखा गया लक्ष्य।
कुशलगढ़ कस्बे का युवा गौरव जैन बिहार की राजधानी पटना में वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में जुटा है। बेटे के योगदान से परिवार को गर्व है। पिछले 8 महीने से परिवारजनों से नहीं हो पाई है मुलाकात। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत की तरफ से कस्बे में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव कर कस्बे को सैनिटाइज किया गया। अलवर के किशनगढ़बास में कोरोना रिलीफ टीम के सदस्य सुधीर यादव और मनोज यादव ने गांव बम्बोरा में गाड़ियां दुहार परिवारों को सौंपी राशन सामग्री। शाहबाद स्थित महलों वाली नदी में दुकानदार दुकानों से निकालने वाले कचरे को नदी में फेंक कर रहे दूषित पानी पीने से आम लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी खतरा। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में लॉकडाउन 2.0 के तहत कस्बे के शिक्षक संघों की सराहनीय पहल 40 राशन किट प्रशासन को सौंपी गई। एसडीएम मूलचंद दुनिया और सीबीओ सुरेंद्र अरोड़ा ने संगठन पदाधिकारियों को जताया विरोध। नागौर के रियाबड़ी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन की सख्ती। मास्क न लगाने पर 3 बाइक सवार दुकानों को रोका। बाइक सवार युवकों को रोका गया। बाजार में झाड़ू लगाने की सजा देकर बाद में सशर्त जमानत पर रिहा किया गया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भामाशाह जरूरतमंद लोगों के लिए आ रहे आगे ग्राम पंचायत कार्यालय में कस्बे के जरूरतमंद 21 परिवारों को 15 दिन के राशन की किट बांटी और उनका सहयोग किया। नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। मौके से एक बोलेरो 3 मोटरसाइकिल जब्त कर विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मामला। नागौर जिले के संखबास कस्बे में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कोरोना संक्रमण को लेकर ग्राम सभा का आयोजन। निःशक्त परिवारों की पहचान कर भामाशाहों द्वारा सहयोग के लिए किया गया प्रेरित। लोगों से की घरों में रहने की अपील। नागौर जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना की तेजस्वी टीम की महिला कांस्टेबल शारदा ने निभाई दोगुनी भूमिका। ड्यूटी पूरी करने के बाद कोरोना वॉरियर्स के लिए तैयार करती है मास्क। डेगाना में चोरी छिपे आए लोगों को किया जा रहा क्वारंटाइन। शहर के कई मोहल्ले में लोगों के आने की मिल रही है सूचना। 14 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। लारदू शहर के केमिस्ट और लैब टेक्नीशियन की मदद। चिकित्सा कर्मियों को मदद के लिए खंड मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी मूलचंद चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुरेश कालानी को 5000 मास्क और 60 पीपीई किट भेंट की। उपगण क्षेत्र बामनवास में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद सख्ती। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को किया जा रहा क्वारंटाइन। लॉकडाउन के चलते शहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी। अजमेर जिले पुलिस कप्तान कुमार राष्ट्रदीप ने चलाया विशेष अभियान। डेगाने के बनबरला में 22 मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उन्हें प्रशासन की मदद से बस की व्यवस्था कर उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर कस्बेवासी और दुकानदार नहीं दिख रहे सजग। समझाने के बाद भी नहीं मान रहे। डेडवाना उपखंड क्षेत्र के शेरानी आबाद गांव में पिछले 25 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को हो रही दिक्कतें। लोगों ने लगाया जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों में जहां नागौर जिले सहित पूरे देश में स्थिति पर सभी चिंतित है, वहीं लॉकडाउन के चलते बाजार बंद होने से कई लोग घरों में रहकर समय का सदुपयोग करते योग सीखते दिखाई दिए। कोटपुतली में सिलेंडर से भरी पिकअप का अचानक टायर फटने से पिकअप पलट गई। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हादसे पर यातायात कम था और सिलेंडर नहीं फटा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कोरोना महामारी के बीच जरूरतमंदों के लिए राजसमंद नगर परिषद सभापति सुरेश पालीवाल सराहनीय कार्य कर रहे हैं। टीम के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं खाना। हर साल 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है और इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के दुष्परिणाम जहां वित्तीय, सामाजिक, पारिवारिक और पूरे विश्व पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल चित्रकूट के विद्यार्थी सान्वी गौतम, मानवी गौतम और जय आदित्य गौतम ने तस्वीरों के जरिए सभी को लॉकडाउन का पालन करने और घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहने की अपील की। दांतराई कस्बे में गांव के भामाशाहों के जन सहयोग से गायों के गुदरे पर हरा चारा डलवाने का कार्य चल रहा है। व्यवस्थापक वालाराम पुरोहित ने की भामाशाहों से आगे आने की अपील। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।